मेरे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहतरम हैं, मेरे कोलीग हैं समी इब्राहिम। समी इब्राहिम से मैं बड़ा सीखता भी हूँ जब भी इनके साथ हम होते हैं। असद खरल हमारे बड़े रेगुलर और फ्रीक्वेंट मेंबर हैं और बड़े हमारे अच्छे एनालिस्टों में इनका शुमार होता है। बल्कि असद खरल जो हैं वो एनालिस्ट से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि एनालिसिस के लिए समी इब्राहिम साहब बेहतर हैं और यानी खोज लगाने के लिए जो है ना हमारी चिड़िया जो है वो असद खरल के अंदर मौजूद है। वेरी क्विकली असद खरल, जो मैं बात कर रहा हूं कि घर के अंदर डिफरेंसेस हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, ये सही है कि गलत है? उसकी मिसाल ये है कि मुबशर साहब 12 बजे करीब नवाज शरीफ साहब जुमे के वक्त से निकले हैं और अभी तक वो जाती उम्रा में मीटिंग उससे जो है वो चल रही है मामला। और जो आपने खौफजदगी का आलम देखा है, जो 12 अक्टूबर का आपने खास प्रेसिडेंट दिया, अब पता नहीं क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब जुमे के वक्त जो उनके ऑफिस में 2 गमले पड़े थे स्टील के कवर में, वो उन्होंने उठवाए हैं। वो तो उन्होंने गार्डों के साथ भी किया है वहाँ अच्छा, फिर उसके बाद जो उनकी नेक्सी में जो सीनरीज वगैरह लगी थी वो उतरवाई हैं। फिर वो क्या ख्याल है, गुलाब को गौर घूर घूर के देख रहे थे, जो सिगरेट अगर पी लेता है तो उसको देखते हैं कि ये सिगरेट 2 दफा इसने क्यों पी है। अच्छा, बात नहीं किसी से करते, लॉन में टहलते हैं, थोड़ा वापस आ जाते हैं, फिर इधर आके और ये जो सारा आपने फिर आपने जो बात की वो 12 अक्टूबर वाली और जो डिफरेंसेस की, देखिए उस वक्त भी मामला यही हुआ था कि सेक्रीफाइस जो है वो हमजा को तो इधर दे गए एज ए गारंटी के तौर पर, और शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो लोग इनके साथ चले गए सारा। लेकिन वहां पे जो कॉन्स्पिरेसी की थी 12 अक्टूबर का आपने चूंकि हवाला दिया है, तकरीर हुसैन नवाज साहब ने लिखी थी 12 अक्टूबर की, उसको एडमिट कर चुके हैं अपने इंटरव्यू के दौरान। यानी फौज के खिलाफ जो सारी कॉन्स्पिरेसी, उसकी एक वजह थी। वो साफी ने नहीं लिखी थी अभी? नहीं, उसने लिखवाई थी, लिखी वो लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लिखवाई उनकी थी, लेकिन ये कॉन्सेंट से सारी पूरी उस प्लानिंग का हिस्सा थे, उसकी वजह थी। क्योंकि इनकी 98 में रिकॉर्ड पे मौजूद है 50 लाख मेट्रिक टन जो आपने इंडिया को चीनी एक्सपोर्ट की थी, जिसकी मद में नवाज शरीफ साहब चूंकि वज़ीर आज़म थे 2 अरब रुपए रुपेट भी ली, और सिर्फ उसमें शुगर इनका जो सारा मामला था और वो मिलें लगाने तक का प्रोग्राम बना रहे थे। इनकी भारतीय जो वजीर हैं शेखर मलिदर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकातें, अंदर कुमार गुजराल से मुलाकातें, वहां से और लोगों, अब ये सारी जो उस वक्त की एक साजिश हुई, शरारत हुई, लेकिन उसका मलबा जो अब जो आपने बात की क्यों डिफरेंसेस की एक वजह क्या है, ये इकट्ठे गए, एक जितना कारोबार था पीछे से बिजनेस, वो उनकी बिलियनियर बन गए और इनका कोई बाहर कारोबार नहीं है, कोई अब जायदाद का बहुत जमीन आसमान का फर्क बन गया। फिर दूसरा जो आपने बात की कि जो नवाज शरीफ साहब को सामने क्यों आना पड़ा खुद, वरना हमजा शहबाज, बाय द वे ये मशवरा उनको मियां शहबाज शरीफ ने दिया था। नहीं, लेकिन ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब उनको डिफेंड इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हुसैन नवाज जो है पहले से प्लांटेड इंटरव्यूज उन्होंने शुरू कर दिए थे 3 हफ्ते पहले से मशवरा भी नहीं किया। अब यह है कि एक चाचा जो है वो अपने भतीजे के लिए स्टेटमेंट को तो नहीं टो करेगा, वो अपने बड़े भाई की स्टेटमेंट जरूर टो कर सकता है। ये तो